हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोरल में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक न्यू शीट लेता हूँ। ओके, मैंने एक इस तरीके से नई शीट ली। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पॉलीगन। पिछली वीडियो में मैंने आपको 3 पॉइंट इलिप्स के बारे में बताया था आपका कि हम इसमें किस तरीके से काम करते हैं। तो जैसे अब हमारा चलता है पॉलीगन, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी सारी शेप है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमने पॉली पे क्लिक किया तो इस तरीके से पॉली शो कर दिया इसने। तो यहाँ क्या करता है, पॉली में इस तरीके से पॉइंट आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह का कोई शेप चेंज कर सकते हैं कि मुझे किस तरह की शेप चाहिए। तो आप जैसे जो भी इस नंबर देंगे इस तरीके से इफेक्ट आ जाता है। ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने शिफ्ट दबाया, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करके इस तरीके से इसका साइज छोटा कर रहा हूँ। आपने यहाँ पीछे कोई भी कलर दिया, जैसे इस तरह का कोई कलर देता हूँ। इसमें मैंने किया व्हाइट कलर, तो इस तरह का इफेक्ट आ गया आपका। ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। शिफ्ट दबा के इसका साइज और छोटा करता हूँ। मैंने यहाँ किया कोई और कलर, जैसे इस तरीके से दे दिया। मैंने यहाँ राइट क्लिक करके आउटलाइन हटाता हूँ। इसके बीच में आप कोई भी टैग शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई इमेज देना चाहो तो दे सकते हैं। तो इमेज देने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ काफ़ी सारी इमेज है, जो भी आपको लेनी है आप ले सकते हैं। जैसे मैंने इस तरीके से कोई इमेज शो करी इस तरीके से। अब ये इमेज मुझे इसके अंदर चाहिए, तो ऑब्जेक्ट में जाके आपका यहाँ आता है पावर के लिए। तो मैं एक नॉर्मल तरीके से इसको दिखा रहा हूँ, ये आपका आगे भी चलेगा आपका। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया। आप यहाँ एक इस तरीके से 2 रेक्टेंगल लेते हैं। इसमें मैंने कोई भी कलर फिल किया इस तरीके से। ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया यहाँ पावर के लिए। और जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, तो इस तरीके से इसके अंदर शो कर देता है। तो अब ये मना कर रहा है, क्यों? क्योंकि कोई सी भी पार्ट सिलेक्ट नहीं था जो हम शो करें कि उसके अंदर जाना है। तो जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गया, मैंने किया पावर के लिए, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, तो इस तरीके से वो ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ जाएगा। अगर मुझे इससे बाहर निकालना है तो ये नीचे की तरफ भी आइकन आ रहे हैं, राइट क्लिक करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे मैंने इसको किया ऐड, तो मैं इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ कि मुझे ये चीज़ यहाँ शो करनी है। अगर मैं बाहर आना चाहता हूँ तो मैंने किया फिनिश, तो मैं बाहर आ सकता हूँ। अगर आप राइट क्लिक करके कहते हैं कि मुझे ये एरिया इससे बाहर चाहिए, तो इस पर क्लिक करता हूँ, ये चीज़ बाहर शो कर देता है। इस पर क्लिक करके आप यहाँ इसको सिलेक्ट करते हैं, तो वो कोई भी इमेज उसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी। मुझे दोबारा पावर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लोज का आइकन आ रहा था। जो नया वाला वर्जन आ रहा है उसमें क्या होता है, जो क्लोज का आइकन है इसको हटाने के लिए हम क्या करें। तो उसके लिए हम टैक्स में जाएंगे। टैक्स में जाने के बाद आप यहाँ से एक क्लोज का आइकन आता है, वहां से इसको हटा सकते हैं। तो ये चीज़ मतलब नई आई है। राइट क्लिक करके जो क्लोज का आइकन है, जब हम यहाँ इसको क्या कर रहे हैं, राइट क्लिक करके मैंने जैसे इसको बाहर शो किया, तो इसमें क्लोज का आइकन आ रहा है। इस आइकन को मुझे हटाना है, तो राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद आप क्या करते हैं, यहाँ जाके आप इसको नन कर सकते हैं, तो ये नन हो जाएगा इस तरीके से। तो ये जब चलेगा जब मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं इतना बता रहा हूँ कि आप यहाँ गए, आपने किया ऑब्जेक्ट, मैंने किया पावर क्लिक, और आप किसी शेप के अंदर इस तरीके से दे सकते हो, किसी भी इमेज को, किसी भी रेक्टेंगल को, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। अंदर जितनी मर्जी उतनी बार आप जा सकते हैं। जैसे मैंने किया है राइट क्लिक, मैंने किया यहाँ इस पे ऐड पे क्लिक, इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे एक रेक्टेंगल चाहिए, मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल शो किया इस तरीके से। रेक्टेंगल शो करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मुझे इमेज चाहिए, तो ऑब्जेक्ट में गया, फिर पावर क्लिक पे क्लिक करता हूँ, फिर इसके अंदर चला जाता हूँ। फिर मैंने किया फिनिश, तो मैं बाहर आ जाता हूँ इस तरीके से। फिर दोबारा मैं करता हूँ फिनिश, फिर मैं बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि मैं एक से ज़्यादा बार उसके अंदर गया था। तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। तो ये फिनिश करने के लिए है कि हम मतलब एक एक स्टेप अंदर भी जा सकते हैं, बाहर भी आ सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है आपका, ये इसने एक बार में ही इसको बाहर शो कर दिया। ये बाहर एक मतलब जैसे राइट क्लिक किया, मैंने किया है ऐड, ये इस तरीके से ऐड हो गया। फिर मैंने किया इस दोबारा ऐड, तो इसके अंदर चले गए। अगर आप इसको करते हैं फिनिश, तो ये पूरा का पूरा बाहर लेके इसको नहीं आ रहा। फिर मैंने इसको दोबारा किया फिनिश, तो एक एक करके आप इसको बाहर शो कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद हमारा चलता है वही चीज़ हम क्या करते हैं, जैसे जो मैंने अभी यहाँ करी है। पेज 1 पे जाता हूँ, मैंने किया यहाँ इंपोर्ट, मैंने कोई इंपोर्ट किया। आप यहाँ से कोई भी पिक्चर जो भी आपको लेके आनी है इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट में गए, पावर क्लिक, और आपने इस पे क्लिक किया, इसके अंदर ये पिक्चर आ गई। ऐसा कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जैसे जो पैम्पलेट होते हैं डिजाइन, तो उसमें ये जो या कोई कैटलॉग होती है, तो उसमें क्या होता है, आप इस तरह का कोई स्टाइल में इस तरह की इमेज शो कर सकते हैं, ला सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे। जैसे मैं इसको करता हूँ डिलीट। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, जैसे ये पॉलीगन था आपका, मैंने स्टार पे क्लिक किया, ये स्टार आ गया आपका। यहाँ इस तरीके से आप पॉइंट को बढ़ा सकते हैं। इनके पॉइंट कितने बढ़ने हैं आपके, आप यहाँ से इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। ऐसा कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। और मैंने यहाँ किया, जैसे कोई इस कलर इस तरीके से राइट क्लिक करता हूँ,
मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक किया, आपने किया पीला कलर, तो एक जूते के साथ दूसरा फ्री, इस तरीके से आपने ऑफर देखा होगा। ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जो भी आप शेप ले रहे हैं यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा करके यूज करके देख सकते हैं। इसके बाद मैं इसको भी डिलीट करता हूँ। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके कि इस तरह का कोई इफेक्ट है, ऐसा कोई शो कर सकते हैं। यहाँ अपनी स्टाइल का साइज कम कर सकते हैं कि मुझे स्टार टाइप का चाहिए, आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ जाके इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, तो इनको आप एक एक करके यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे मैं शेप टूल लिया तो इस तरीके से इफेक्ट आ गया, ऐसा कोई स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अंदर की जो शेप है वो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ इफेक्ट ला सकते हैं। इसको बढ़ाता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, ऐसे कर रहा हूँ। जो भी मैं शेप चेंज कर रहा हूँ तो एक नया लुक आ रहा है। इस तरीके से कोई भी आप इफेक्ट शो कर सकते हैं शेप टूल से भी। इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे कि जैसे मैंने इस पे क्लिक किया है यहाँ, ये चलता है ग्राफ पेपर। तो मैंने जैसे ग्राफ पे क्लिक किया तो यहाँ शो कर रहा हूँ कि मुझे कितने कॉलम कितने रो चाहिए। तो जैसे आपने इसमें किया 4, और यहाँ पर भी मैं 4 करता हूँ इस तरीके से, और मैंने इस तरीके से सिलेक्ट कर दिया तो ये 4 कॉलम शो कर देता है इस तरीके से। इसमें एक ऑप्शन और भी है, इम्पोर्टेंट है आपका। यहाँ एक ग्राफ पेपर लिया, आप यहाँ ग्राफ पेपर लेते हैं, मैंने किया यहाँ इंपोर्ट, मैंने कोई इंपोर्ट शो किया। इंपोर्ट शो करने के बाद आप यहाँ काफ़ी सारी इमेज है, कोई भी इमेज शो कर सकते हैं। जैसे कोई इमेज ले ली मैंने, इमेज लेने के बाद इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ऑब्जेक्ट में गया, ऑब्जेक्ट में जाके मैंने किया पावर क्लिक, मैंने इसके अंदर शो कर दिया, तो ये इसके अंदर शो होगी पिक्चर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ अनग्रुप। आपने ही इनको सिलेक्ट किया, इसको साइड को यहाँ रख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको उठाया मैंने यहाँ रखा, इसका जो पेज का साइज है वो मैं कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ, फिर मैंने इस पर सिलेक्ट किया, यहाँ जाके इसको कर दिया पेस्ट इस तरीके से। इसके बाद फिर दोबारा सिलेक्ट करता हूँ पेज का साइज, उसकी हाइट, और यहाँ जाके पेस्ट। अगर आप चाहें तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। मैंने किया पी पेज के सेंटर में। आउटलाइन हटा देते हो, इस तरीके से आप सेकंड वाले पेज पे करेंगे। जैसे मैंने इसको डिलीट किया, मैंने यहाँ किया इसको यहाँ सिलेक्ट इस तरीके से, पेस्ट मेरा पहले से उसकी हाइट थी, इस तरीके से दे दी मैंने। इस पर क्लिक करके मैंने किया कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ जाके इस पे सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से पेस्ट, तो ये पी करता हूँ, पेज के सेंटर में आ जाता है। तो जैसे मैंने ऐसी 4 मतलब पेज निकाल दिए। मेरा जो प्रिंटर है वो A4 साइज का है, मैं उसको प्रिंट करता हूँ। तो आप इसको कोलाज करके उसमें मतलब टेप लगा के किसी डिजाइन को फिलहाल के लिए जुगाड़ टाइप पे बड़ा दिखा सकते हैं इस तरीके से। अगर कहीं अर्जेंटली में मतलब कोई साइज बड़ा आपको शो करना है तो इस तरीके से एक जुगाड़ टाइप का आप शो कर सकते हैं। तो इसमें क्या करा है, जैसे A4 साइज पे पूरा का पूरा ये निकल के आएगा, सेकंड पेज पे ये आएगा, और फिर पीछे उसमें आप टेप टाइप का या कुछ इस तरीके से लगा के इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये एक जुगाड़ है आपका। नहीं तो आप क्या करेंगे कि उसको आप जितना बड़ा साइज है वो आप प्रिंटिंग के लिए शो कर सकते हैं और बाहर से वो निकाल सकते हैं। तो एक तरीका तो ये था इसका ग्राफ पेपर का। एक यूज हमारा ये कि जैसे मैंने इसमें किया है 7, इसकी रो 7 कॉलम इस तरीके से आए, तो ये 7 शो कर दिए इस तरीके से। आप यहाँ क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ शो किया, मैंने किया यहाँ जाके एक, मैंने किया यहाँ स्पेस दबाया 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। अब मैंने इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इस तरीके से साइज को बड़ा कर दिया जितना भी आपको रखना है। इसको उठा के आपने यहाँ शो किया, ये मैंने यहाँ शो कर दिया इस तरीके से। तो ये क्या करता है आपका कि जैसे मैंने स्पेस, ये जो शेप टूल है, इसको जब मैं यहाँ इस तरीके से लेके चल रहा हूँ तो ये कॉलम के हिसाब से आप इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया है रेड कलर इस तरीके से, ये ब्लैक, इसको ब्लैक करता हूँ। तो ये हो गया हमारा कि ये सैटरडे संडे है और ये मंडे टू फ्राइडे है। इस तरीके से कोई कैलेंडर टाइप का कोई डिजाइन शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि इसको अनग्रुप करते हैं, अपनी इच्छा का कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। जैसे ये कलर दे दिया, ये ऊपर में अलग कलर है, नीचे वाले में अलग कलर है। तो जैसे आप यहाँ इस पर सिलेक्ट करते हैं, अदर कलर आ रहे हैं, कोई भी कलर आप शो कर सकते हैं इस तरीके से। अपनी जो लाइन है उसमें अपनी इच्छा का कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, जो भी आपको देना है। अब मैं क्या करता हूँ F12, आपने यहाँ इसका साइज बढ़ाया आउटलाइन का, तो अपने हिसाब से आउटलाइन का साइज शो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा भी कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसमें आप ये भी कर सकते हैं, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, आपने किया कंट्रोल क्यू पाथ, और मैंने राइट क्लिक करके और इसमें इस तरह का कोई इफेक्ट शो कर दिया। और इस तरह का स्टाइल शो करने के बाद मैं इसमें कोई कलर फिल कर रहा हूँ इस तरीके से। मैं इसको आउटलाइन को हटा रहा हूँ और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया। इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया कंट्रोल जी ग्रुप। आप करते हैं ऑब्जेक्ट में जाके पावर क्लिक, इसके अंदर, तो इसके अंदर ये शेप आ गई। इसके अंदर भी मैंने किया ऐड, और यहाँ जाके मैंने इसको यहाँ एडजस्ट कर दिया। लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ,
और उसको उल्टा कर देता हूँ और राइट क्लिक करके फिनिश करता हूँ, तो इस तरह का कोई इफेक्ट आ रहा है कि पीछे कोई बैकग्राउंड इफेक्ट आ रहा है और इसके आगे कोई भी आप टैग शो कर रहे हैं, लिख लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई भी स्टाइल आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये था आपका ग्राफ कि हम ग्राफ पेपर से इस तरह का इफेक्ट शो कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो जैसे हमने इस पे क्लिक किया है यहाँ जाके इस तरह का कुछ, तो ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरह का कुछ स्टाइल आप शो कर सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं, इस तरीके से लेना है या ऐसा लेना है आपका। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके शेप। ये बेसिक शेप है आपकी। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो अलग अलग शेप दे रही है। अब जो नया वर्जन आया है उसमें क्या है कि इसमें जैसे अलग अलग स्टाइल है कि जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ यहाँ तो अलग अलग शेप दे रहा है। वो क्या कर रहा है कि एक ही शेप के अंदर ही सारी की सारी शेप जो हम इसके अंदर यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं वो एक ही शेप में सारी की सारी शेप शो कर देता है। तो ये चीज़ नहीं आई है। तो जैसे मैंने इस तरह का कोई इफेक्ट शो किया, इस स्माइल शो कर रहा है, इस तरीके से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। जो भी आपको देना है इस तरीके से जो इफेक्ट आप देना चाहते हैं इस हिसाब से शो कर सकते हैं। अपने हिसाब से इसमें कोई कलर फिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ अलग अलग हो जाए तो मैंने किया था कंट्रोल क्यू पाथ, और आप करते हैं कंट्रोल के ब्रेक का पार्ट, तो ये चीज़ अलग अलग हो जाएगी सब। तो इस तरह की अलग शेप शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके कि जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया तो एक एरो टाइप का शेप शो कर सकते हो। तो ये अलग अलग तरीके के एरो हैं कि किस तरह का एरो शो करना है, इस तरीके से कर सकते हैं। ये जो रेड कलर का आइकन आ रहा है आप यहाँ से इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह का इफेक्ट आप दे सकते हैं कि मुझे किस तरह का इफेक्ट शो करना है, जो भी आप देना चाहते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया तो इस तरह की शेप आ रही है, ऐसी कोई शेप आप शो कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग शेप हैं, जिस तरीके से शेप आप देना चाहें दे सकते हैं। कि जैसे मैंने इस पे सिलेक्ट किया तो इस तरह का इफेक्ट आ गया। तो आपने देखा होगा कि जैसे स्कूल का जो होता है तो उसमें होता है एडमिशन ओपन, इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। जो पीले कलर का आइकन है इससे मैं इस तरीके से जो शेप है वो चेंज कर सकता हूँ। जो रेड कलर का आइकन है इससे भी इसके शेप को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके आगे कि जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया तो ये जैसे इस तरह का इफेक्ट आ गया मैसेज देने के लिए। तो जैसे जो कार्टून जो मैगजीन होती हैं उसमें इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। मैसेज देने के लिए रेड कलर का जो आइकन है इससे इस तरह की शेप चेंज कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे इफेक्ट हैं, एक एक करके आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया माउस से लेफ्ट क्लिक तो इस तरीके से ये सिलेक्ट हो रहा है। ये पहले इसलिए शो नहीं कर रहा था क्योंकि हमारा जो ये शेप टूल था आपका, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद आप यहाँ क्या करते हैं, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया लास्ट वाले पे क्लिक, और हम फिर इसमें जाते हैं। मैंने यहाँ इस तरह का कोई इफेक्ट शो किया, ऐसा कोई स्टाइल आप दे सकते हैं तो मैसेज देने के लिए। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।